डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को खो दिया? वो किस बात से परेशान? क्या भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति बयान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अब अपनी कार्रवाई को लेकर प्रशंसित कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगते ही जनता की हो जाएगी मौज, इतने रुपये तक कम हो जाएंगे रेट। जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल एक ऐसा खजाना जिसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य सरकार उठाती है। एक सरकारों की कमाई का सबसे बड़ा संसाधन है। पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है उसका मुनाफा सीधे राज्य सरकार को मिलती है। 60 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद मिग-21 होगी विदाई। 26 सितंबर को भरेगा आखिरी उड़ान। अपनी श्रेणी का दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस मार्क 1A मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे वायुसेना की मानक शब्दावली में 4.5 पीढ़ी फायर फ्लाइट फायर जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है। महाराष्ट्र पुलिस ने हैदराबाद में पकड़ी ड्रग्स फैक्ट्री, 1200 करोड़ का माल जब्त, 12 गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी में 32,000 लीटर कच्चा माल बरामद किया गया। इसका इस्तेमाल एमडी नामक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता था। पीएम मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो पीएम मोदी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। भव्य दिव्य ठहर गई हर नजर, देखिए अब हैदराबाद में आए 69 फीट के गणपति। हैदराबाद के खैरताबाद पंडाल में 69 फीट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूरे विश्व में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए मूर्ति का नाम विश्व शांति महाशक्ति गणपति रखा गया था। उनके विसर्जन का जुलूस भी उनकी ही तरह भव्य रहा। हम 10 में से एक सीनियर सिटीजन भारत बूढ़ा देश बनने की तरफ क्यों बढ़ रहा है? आंकड़े चौंका देगी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में मुताबिक देश की कुल आबादी का 90.7% हिस्सा अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का है। 65 वर्ष से बुजुर्ग नागरिकों की हिस्सेदारी 6.4% तक हो गई। आंखों में खुशी के आंसू और दिल में देशभक्ति का जज्बा। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर आपको भी भावुक कर देखिए। नए कैडेट्स के लिए ये पासिंग आउट परेड चेन्नई में आयोजित किया गया। इसे खास मौके पर कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर मांझी ने बता दी हसरत, लेकिन सिर्फ 3% के साथ कैसे लेगी? नया पार जीतनराम मांझी की पार्टी पिछली 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली। पार्टी को 0.89% वोट मिले थे। एक सीट पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी की हसरत मान्यता प्राप्त दल का सर्टिफिकेट हासिल करने की है। 7 साल के बच्चे ने अपने 9 साल के भाई की गलती से ले ली जान। पढ़ें क्या पूरा मामला। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों ने एक एयर गन पकड़ ली थी जो बंदरों को भगाने के लिए एक बागान के पास रखी गई थी। देखते समय छोटे भाई ने उंगली से
ट्रिगर दबा दिया और गोली कटरीपा के सीने में लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दो सूखे पेड़ कट गए होते तो मनाली की तिब्बती कॉलोनी इस तरह तबाह नहीं होती। तिब्बती कॉलोनी के निवासी गणेश ने एनडीटीवी को बताया कि 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगातार हैंडलाइट से कई घर जमींदोज हो चुके हैं। कई घरों में मलबा भर चुका है, कई घरों में दरार पड़ गई है। राजस्थान में गंगहर नदी का रौद्र रूप इन गांवों को सबसे ज्यादा खतरा। अधिकारी अल्टीमेटम ने स्पष्ट किया कि पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालने वाले सभी अवैध बंधों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। हालांकि अब तक किसी भी परिवार ने गांव खाली नहीं किया। लाइव दिल्ली ही नहीं, मथुरा आगरा में भी यमुना ने मचाया हाहाकार। घर, दुकानें, बाजार सब डूब गए। दिल्ली फ्लोड लाइव बाढ़ का पानी और निकासी के दौरान लंबे समय तक भीगने की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर समस्याएं आ रही है। शिविरों ने कह रहे हैं कि अभिभावकों ने बताया कि 6 से 7 साल से कम उम्र के बच्चों को हल्का बुखार और शरीर पर चकत्ते हो रहे हैं। हत्या साजिश सबूत। राजा रघुवंश मर्डर केस में दाखिल 790 पन्नों की चार्जशीट में और क्या मेघालय के पुलिस खासी हिस्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सई ने बताया कि अतिरिक्त प्रोसेस रिपोर्ट आने के बाद 3 अन्य सह आरोपी के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की गई है। नीरव मोदी माल्या जैसे भगौड़े वापस आएंगे। ब्रिटिश टीम ने तिहाड़ का दौरा कर देखे इंतजाम। भारत के 178 प्रत्येक अनुरोध इस समय अलग अलग देशों में लंबित हैं। इनमें से लगभग 20 ब्रिटेन में अटके हैं। इन मामलों में विजय माल्या, नीरज मोदी और 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई पर आतंकी हमले की धमकी दी थी। जाने कौन है नोएडा से गिरफ्तार धमकीबाज। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज में दावा किया गया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। आतंकवादी 400 किलो आरडीएक्स 34 गाड़ियों में लगातार बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे 1 करोड़ लोगों को मौत हो सकती है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब। ट्रंप ने भारत के साथ चल रहे ट्रैफिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो पीएम मोदी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। दुकानों में विदेशी सामान का होगा अलग कोना, प्रोडक्ट्स पर अलग पहचान चिन्ह। इस कार्यक्रम में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की रूपरेखा तय होगी। इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान पूरे देश के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक चलाया जाएगा। जीएसटी सुधार। जीडीपी के लिए बड़ा बूस्टर डोज। घरेलू खपत में 8% तक का इजाफा संभव। सीएआईटी के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आगामी वित्तीय वर्ष में
जीडीपी में अतिरिक्त 0.5% से 0.7% तक वृद्धि हो सकती है। इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेंगे और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। पंजाब पर पहले भी टूट चुका है सतलुज, ब्यास और रावी का कहर, सैकड़ों लोगों को हुई है मौत। पंजाब साल के 1955 में पहली बार भयानक बाढ़ आई थी, जब सतलुज और घाघर नदी के उफान में कई जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। पीएम मोदी अमेरिका में यूएन महासभा के सत्र में नहीं लेंगे हिस्सा, एस जयशंकर कर सकते हैं संबोधित। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का 80वां सत्र 19 सितंबर को शुरू होगा। उच्च स्तरीय सामान्य बहस 23 दिसंबर तक चलेगी। बीडी की कहानी में बड़ी आग है, जाने भारत में कैसे पैदा हुई बीडी, कौन कौन देश मांगते हैं भारत मुख्य रूप से बेल्जियम, कोरिया, नाइजीरिया, मिस्र और नेपाल को अनियमित तंबाकू का निर्यात करता है। पश्चिमी यूरोप भी भारतीय तंबाकू निर्यात का एक प्रमुख बाजार है। योगी वीएस नीतीश वीएस चंद्रबाबू नायडू किस मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है कितना हाईटेक, जानिए आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रदेश के सीएम कौन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो कितने हाईटेक हैं। उमर को हराने वाले बारामूला के संसद इंजीनियर राशिद से तिहाड़ में किन्नरों ने की मारपीट, जाने क्या व्यक्ति। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर रशीद तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद है। यहाँ बंद किन्नरों ने इंजीनियर रशीद की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी। हालांकि इस घटना में उन्हें मामूली चोट आई थी।